हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टेंस है क्या। टेंस के पार्ट बताए थे। टेंस को 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला नंबर क्या है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। और मैंने आपको प्रेजेंट टेंस को अच्छे से क्लियर किया था और उसमें से कुछ स्ट्रक्चर बताए थे और उनके एचबी जो होती पहचान होती सब मैंने बता दिया आपको पिछली वीडियो में। आज हम आपको क्वेश्चन कराएंगे जिसमें आपको अच्छे से बोलना भी सिखाएंगे और लिखना भी सिखाएंगे और आपको इस टेंस पढ़ने के बाद कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। चलिए फिर देखते हैं टेंस पढ़ते कैसे हैं। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था अफर्मेटिव। क्या बताया था पहली बात? तो अफर्मेटिव देखेंगे। क्या देखेंगे हम? अफर्मेटिव का क्या बताया था बच्चा? सब्जेक्ट बताए थे प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ये बताया था। ये रहा क्या आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है? जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वह एक विद्यार्थी है। तो क्या बनाओगे आप सभी? चलिए बनाइए आप सभी लोग। ये क्या है आपका? वह। सबसे पहले लेंगे बच्चे वह। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट है। क्या है आपका? सब्जेक्ट है। वह की अंग्रेजी क्या होती है? लड़का के लिए है क्योंकि विद्यार्थी है। तो हम मान लेते हैं वह एक विद्यार्थी है। तो क्या कर देंगे बच्चा? ही। क्या मानेंगे? ही। ही के साथ क्या बताया था आपको? मैंने ऐसे बताया था ना, इज को इस तरीके से बताया था, इज को इस तरीके से गोला कर किया था। उसमें से मैंने आपको बताया था ही, सी, इट, दिस, डैट, दीज, आई मीन वन नेम। क्या? वन नेम। इन सभी के साथ क्या बताते बच्चा? हम लगाते क्या लगाते? इज लगाते। क्या लगाते? इज। तो हो जाएगा ही इज अ स्टूडेंट। क्योंकि देखिए ये आपका हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद एच बी आई, इसमें से तीनों में से कोई एक यूज करना तो इज लगा दिया गया। उसके बाद एक विद्यार्थी है, पर कितने हैं? एक है, तो इसलिए क्या लगा? आ। और स्टूडेंट, इसलिए क्या हो गया बच्चा? ही इज अ स्टूडेंट। आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई नाम लेते हैं बच्चा, जैसे मान लेते हैं रोहन। क्या लेते हैं हम? रोहन एक अच्छा लड़का है। तो क्या बनाओगे आप? बहुत ही आसान है। कैसे बनाएंगे? रोहन को पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे हम? रोहन। रोहन को कैसे लिखते हैं? ROHAN, रोहन। उसके बाद है आ गया तो क्या लगाएंगे बच्चा? हम ई लगाएंगे क्योंकि वन नेम है, इसीलिए क्या लगाएंगे बच्चा? ई लगाएंगे। रोहन इज। उसके बाद लड़का, पीछे तो लड़का, उसके बाद उसकी विशेषता क्या? अच्छा है। पर कितने लड़के? एक लड़के, तो क्या हो जाएगा? ही इज, रोहन इज अ गुड बॉय। इस तरीके से आप सब आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला देखते हैं हम, इज का यूज कर लीजिए। जैसे एम करते हैं, क्या करते हैं आपकी बार? एम का। एम के लिए क्या कर देंगे हम? मान लेते हैं मैं। क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन क्या होगा? मैं एक एक किसान हूँ। क्या हूँ बच्चा? किसान हूँ। ये आप बनाइएगा, मैं एक किसान हूँ। कैसे बनाओगे आप सभी? चलिए बनाइए पहले। मैं की अंग्रेजी क्या होता है आपका? बताया था ना, ओनली आई। क्या होता है बच्चा? आई। आई के साथ क्या लगाते हैं? हूँ की अंग्रेजी क्या लगाते हैं बच्चा? एम। तो आई एम आ फार्मर। क्या? फार्मर। आई एम अ फार्मर। क्या? आई एम अ फार्मर। इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस आपके अफर्मेटिव हो गए। अफर्मेटिव क्या होता है आपको बता ही दिया गया था। अफर्मेटिव होता क्या? अफर्मेटिव वो होता है जिसमें क्या होता है? सकारात्मक जानकारी प्राप्त होती है। सकारात्मक मतलब जैसे वह एक लड़का, वह एक विद्यार्थी है, सकारात्मक है। कैसे? ही इज अ स्टूडेंट। रोहन एक अच्छा लड़का है, रोहन इज अ गुड बॉय। ये क्या आपका? सकारात्मक है। जैसे बोल देता हूँ रोहन एक अच्छा लड़का नहीं है। क्या है? नहीं है। तो नहीं क्या हो जाता है आपका? निगेटिव हो जाता है। निगेटिव मतलब नकारात्मक हो जाता है। तो उनको हम अच्छे से देखेंगे अब। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा।
आप कहोगे सर जी आप आर को भी दिखा दीजिए एक बार करके, आर को देख लीजिए एक बार। आर के लिए मान लेते कोई प्लूरल ले, क्या लेते हैं बच्चे, प्लूरल का, प्लूरल मान लेते हैं वे, वे ईमानदार बालक हैं। देखिएगा है आ गया, क्या आ गया बच्चा, है आ गया, और वे हैं बहुत सारे लोग हैं, तो क्या करेंगे, वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा आपका, दे, क्या हो जाएगा आपका, दे, उसके बाद आर लगाइएगा, दे आर हॉनेस्ट बॉय, दे आर हॉनेस्ट बॉयज। कोई दिक्कत तो नहीं ना, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको ईच का यूज पढ़ा दिया गया है, और एम का पढ़ाया, और आर का भी पढ़ा दिया गया। इसमें मैंने आपको अफर्मेटिव अच्छे से क्लियर किया हुआ है। अब देखेंगे हम निगेटिव, क्या देखेंगे हम, निगेटिव। आगे बढ़ते हैं, आप सब बताएंगे निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है पहले, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट ले लीजिए पहली बात तो, दूसरा इज, एम, आर, प्लस नॉट, प्लस नाउन, प्लस अदर वर्ड, प्लस फुल स्टॉप। ये रहा आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर। कुछ नहीं अफर्मेटिव का था वैसे क्या है निगेटिव का है, ओनली क्या है यहाँ पे नॉट लगाया गया, लगाया गया बच्चा नॉट। नॉट को लगाते नहीं दिख जाए आपको तो क्या लगाना है, आपको नॉट लगाना है, क्या लगाना है, नॉट लगाना है, या फिर नेवर लगाना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस से क्या हो जाएगा बच्चा आपका, एग्जाम्पल में देखिएगा, सेंटेंस है आपका, रोहन एक अच्छा लड़का नहीं है। तो आप बनाइएगा, कैसे बनाते हैं, रोहन एक अच्छा लड़का नहीं है, उससे पहले क्या था, रोहन एक अच्छा लड़का है, तो आपने बनाया था ही रोहन इज अ गुड बॉय। इसमें क्या नहीं आ गया तो क्या लगाना, ओनली नॉट लगाना। कब लगाना है, एच बी के बाद लगाना, नॉट लगाना। तो रोहन तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो रोहन लिख देंगे हम, रोहन। उसके बाद इज लगता है, इज लगाइएगा। उसके बाद नहीं शब्द आ गया है तो क्या लगा देंगे हम, नॉट लगा देंगे, रोहन इज नॉट अ गुड बॉय। इस तरीके से सेंटेंस को बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे बोल दिया जाए तुम, अगला क्वेश्चन है तुम सब, तुम चोर हो, क्या हो, चोर नहीं हो, क्या नहीं हो, तुम चोर नहीं हो। ये क्वेश्चन क्या है, तुम चोर नहीं हो, नहीं आ गया है, सिंपली आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। यू लगा दिया, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू होता है, तो यू के साथ क्या लगता है, हो आ गया, तो क्या लगाओगे बच्चा आप, आर लगाओगे, यू आर नॉट थीप। इस तरीके से आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, और इनसे आसान हो भी नहीं सकता। और ये सब सेंटेंस आपको फिर आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। इस तरीके से सीखिएगा तो आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन से बताता हूँ, जैसे मान लिया जाए मोहिनी एक डॉक्टर नहीं नहीं है, तो क्या बनाओगे आप लोग, चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। मोहिनी एक डॉक्टर नहीं है, तब तक हम रुकते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक आप लोग इसे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा दिस डैट दीज दोज पढ़ा होगा ना, उसमें से मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे बोलिए यह एक कार है, यह एक कार है, तो क्या बनाओगे, यह एक कार है, तो कैसे बनाएंगे बच्चे हम, दिस इज आ कार, दिस इज अ कार, ये तो हुआ आपका
अफर्मेटिव, क्या हुआ आपका? अफर्मेटिव हुआ है। निगेटिव बनाना, जस्ट क्या लगाना आपको? नॉट लगाना। क्या लगाना है? नॉट। मतलब कि जैसे क्वेश्चन हो जाएगा, यह एक कार नहीं है, तो क्या बनाओगे आप? और कुछ नहीं करना, दिस है तो लिख दिए आप जी, दिस लिखा है। उसके बाद इज लगा दीजिएगा। नहीं, ओनली क्या आया? नहीं आया है, तो क्या लगाओगे आप लोग? नॉट लगाइएगा। दिस इज नॉट आ कार। इस तरीके से सिंपल आप लोग सीख चुके होंगे कि इज कब लगाना है, नॉट कब लगाना, मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव को आप अच्छे से समझ गए होंगे, हम समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको जो मैंने अभी तक कहा कि आप लोग लगाइए, उसे लगा चुके होंगे। तो हम देखते हैं क्या आपने सही किया। जैसे मोहिनी लिखा, क्या लिखा है आपने? मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी। उसके बाद इज लगा दिया, मोहिनी इज नहीं आ गया, लगा दीजिए नॉट। मोहिनी इज नॉट आ डॉक्टर, मोहिनी इज नॉट अ डॉक्टर। इस तरीके से आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इज एम आर का अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस में होते हैं, बताया था ना। हिंदी में पहचान क्या होता है होता है होता है, हो होता है और हूँ होता है। इंग्लिश में क्या होता है? इज एम आर होता है। इनको इज एम आर को आप अक्सर देखे होंगे, जो कि क्या होते हैं? टेंस तो फॉलो करते हैं, पर टेंस के अंदर ता ती ते मतलब इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, परफेक्ट इनको फॉलो नहीं करते हैं। तो आप लोग इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। क्या बढ़ेंगे बच्चा? इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव बहुत ही आसान तरीके से, उनको भी हम अच्छे से समझेंगे। अब आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या देखेंगे बच्चा हम? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो लिखिएगा स्ट्रक्चर क्या होता है आपका? एच बी मतलब इज एम और आर, इज एम आर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाए आपका? सब्जेक्ट। उसके बाद नाउन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सॉरी अदर वर्ड। क्या हो जाएगा? अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर। क्या है? पहले एच बी है, सब्जेक्ट है, नाउन है, अदर वर्ड है और क्वेश्चन मार्क है। कुछ नहीं करना है। एच बी क्या हो जाए? सब्जेक्ट की जो बात होती है उसे हम पहले ले आए। कब लाते हैं? जब क्वेश्चन में आपको दिख जाए क्या शब्द स्टार्टिंग में, क्या दिख जाए? क्या शब्द स्टार्टिंग में दिख जाता है तो आपको एच बी आगे रखना। जैसे क्वेश्चन मान लेते हैं, क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। जैसे क्वेश्चन मानते हैं, क्या तुम क्या तुम मोहिनी, क्या तुम मोहिनी हो? मैंने क्वेश्चन किया आपसे, क्या तुम मोहिनी हो? तो आप सिंपली बताओ अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आर यू मोहिनी? क्या बोलोगे बच्चा? आर यू मोहिनी। क्योंकि देखिएगा, अब बताया था ना, क्या स्टार्टिंग में दिख जाए, क्या दिख जाए बच्चा? स्टार्टिंग में दिखता है तो आप एच बी लगाते हैं, और तुम लगा है इस सब्जेक्ट के अनुसार आपको एच बी लगाना है। एच बी कैसे लगाओगे? तुम दिख रहा है तो आप आर लगा दीजिए सिंपली। यहाँ वह होता तो इज लगाते, यहाँ मैं होता तो एम लगाते। मतलब आपको काम किससे है? इस सब्जेक्ट से काम है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा आपका? एच बी लगेगा। तो तुम के साथ क्या लगता है? आर लगता है। क्या लगता है? आर। उसके बाद सब्जेक्ट की बारी है, तो क्या हो जाएगा? आर यू। अब आपको पता हो गई, अंग्रेजी हो गई, क्या होता है? आर ही होता है। आर यू मोहिनी, आर यू मोहिनी। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन अगला मान देते हैं, आप करिएगा। क्या रोहन, क्या रोहन एक अध्यापक है? क्वेश्चन आपको मैंने क्या दिया? क्या रोहन एक अध्यापक है? तो आप इसे बनाइएगा।
कैसे बनाओगे आप, बताया था ना। क्या स्टार्टिंग में दिख रहा है और रोहन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रोहन। और है नहीं है, सॉरी है नहीं, ये है क्या है। तो रोहन अकेला नाम, एक नाम, वन नेम है, तो क्या लगाओगे, आपको लगाना है इज, लगाना क्या लगाना है, इज लगाना, इज। इसके बाद रोहन इज, रोहन इज, रोहन आ टीचर, इज रोहन अ टीचर। इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछोगे, क्या रोहन एक अध्यापक है, इज रोहन अ टीचर, इज रोहन अ टीचर, तो क्या बोलोगे, यस रोहन इज अ टीचर, क्या बोलोगे, रोहन इज अ टीचर। पहले मैं आपको अच्छे से समझाए दे रहा हूँ, समझाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन करना भी सिखाऊंगा, कैसे क्वेश्चन एक दूसरे से करते हैं, और आप भी कर सकोगे, जिससे क्या हो जाए, आपको अंग्रेजी अच्छे से आने लगे। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहें तो आपको अंग्रेजी एकदम आसान लगने लगेगी, और आप लोग अच्छा करेंगे अपने लाइफ में अंग्रेजी के फील्ड में। तो अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एम वाला, आप भी बनाइएगा। क्या मैं उदास हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उदास तो नहीं हूँ, बाकी तुम लोग बनाइएगा। उदास हूँ, चलिए मैं वेट करता हूँ 1 मिनट के लिए, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। क्या मैं उदास हूँ, क्वेश्चन करना भाई सिंपली कर सकते हो ना, क्या मैं उदास हूँ, अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या मैं उदास हूँ। तो आपको अंग्रेजी में कैसे बोलना है, एम आई सैड, एम आई सैड, क्या मैं उदास हूँ, क्या मैं दुखी हूँ, इस तरीके से क्या बोलोगे, एम आई सैड, एम आई सैड। क्या तुम उदास हो, आर यू सैड, क्या वह उदास है, इज ही सैड। इस तरीके से आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। मान लिया जाए निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट टाइप हो, क्या हो बच्चा, इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट टाइप हो, तो कैसे करोगे आप, इसका स्ट्रक्चर जैसे मान लेते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इसका देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट टाइप। बहुत ही बेहतरीन से इसे हम सीखेंगे। क्या बताया था, नहीं निगेटिव, क्या निगेटिव लग गया तो मतलब जान जाओ, नहीं नहीं शब्द आ रहा है, तो इज लगेगा, एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। बहुत ही आसान तरीके से आप इतना याद कर सकते हैं। क्या है, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट नाउन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। खाली क्या आ गया बच्चा, नॉट आ गया, क्या आ गया, नॉट। कैसे आ गया भाई नॉट, भाई हिंदी में आपका क्या आया होगा, नहीं शब्द आया होगा, तभी तो नॉट आया है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं, क्या मैं उदास हूँ, इसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को, क्या तुम मोहिनी हो, तो मैंने बोला क्या तुम मोहिनी नहीं हो, क्या आ रहा, खाली ओनली नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या लगाओगे, नॉट लगा देंगे। सिंपली आप बोल सकते हो क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप तो ये भी है, फर्स्ट टाइप ये भी, इसमें क्या है, खाली अफर्मेटिव का, ये क्या है, निगेटिव का, नहीं शब्द आ रहा है, तो क्या लगाओगे, नॉट लगा दोगे। जैसे क्या बताया, क्या है, तुम है, तुम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू, सॉरी आर, क्या हो जाएगा, आर, उसके बाद आर यू, उसके बाद आर हो गया आपका, यू हो गया बच्चा, उसके बाद नॉट लगाना है, नहीं के लिए क्या लगाओगे, नॉट, आर यू नॉट मोहिनी, आर यू नॉट मोहिनी। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट टाइप क्या है, सेकेंड और फर्स्ट टाइप नेगेटिव क्या है, इतना आप आसानी से कर सकते हो। जैसे क्या बोला गया, क्या तुम मोहिनी हो, तो आर यू मोहिनी बोल दिया, इसी का क्या नहीं लगाया तो आर यू नॉट मोहिनी। इस तरीके से क्या रोहन एक अध्यापक है तो इज रोहन अ टीचर, तो नेगेटिव बोलना है तो इज रोहन नॉट अ टीचर। इस तरीके क्या मैं उदास हूँ तो एम आई सैड, जिसे बोलना है क्या मैं उदास नहीं हूँ, एम आई नॉट सैड। इस तरीके से आप लोग आसानी से इसे कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, क्या देखेंगे हम, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप।
क्या होगा इसमें, इसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, पहले मैं समझा ही दे रहा हूँ। पहले इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप ये होता है जिसमें क्या, क्यों, कहाँ, मतलब क्वेश्चन वर्ड जितने भी होते हैं क्या होते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का प्रयोग करते हैं। और क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी जो होती है, जैसे क्या शब्द बीच में आया तो हम व्हाट लिख देंगे, क्यों आया तो व्हाई लिख देंगे, कैसे आया तो हाउ लिख देंगे। इस तरीके कहाँ लिखेंगे, स्टार्टिंग में रखेंगे। जैसे मान लीजिए क्या बोला, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा बच्चा, इज एम आर, क्या हुई, इज एम और आर। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका बताया नाउन आ जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देते हैं, सेंटेंस देखिएगा आप लोग, सेंटेंस क्या होगा आपका, आप लोग इतना अच्छे से तैयार करते हैं, इन स्ट्रक्चरों को तैयार कर लेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। सेंटेंस क्या है आपका, मैं एक छात्र कैसे हूँ। आपके सामने क्वेश्चन क्या आया, मैं एक छात्र कैसे हूँ, क्योंकि भैया मैं एक टीचर भी तो हूँ साथ में। मैंने बोला मैं एक छात्र कैसे हूँ, तो क्या बोलोगे, जब तक कोई व्यक्ति आप अपनी लाइफ में सीखता रहता हो, क्या होता है कि स्टूडेंट होता है या स्टूडेंट होता है, भले ही वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, टीचर ही क्यों ना हो, कोई भी काम करे, जब तक वो किसी न किसी को सीखता है, वो क्या होता है आपका एक स्टूडेंट ही होता है। तो आप लिखेंगे मैं एक छात्र कैसे हूँ, कहाँ आ गया बच्चों, कैसे शब्द कहाँ आ गया, बीच में आया। तो मैंने बोला था ना, जब बीच में आए तो क्या लगा, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का प्रयोग करना है। सेकेंड टाइप का प्रयोग करने के लिए स्ट्रक्चर क्या दिया है, क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन वर्ड, आई मीन अदर वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या लिखा है, कैसे, कैसे की अंग्रेजी क्या होती है आप बताइएगा, तो बताइए क्या होती है, हाउ होता है, क्या होता है, हाउ होता है। आप तो बताओगे नहीं, हम ही लिख देते हैं हाउ। उसके बाद इज एम आर, मैं के अकॉर्डिंग क्या लगाते बच्चे हम, आई एम लगाएंगे, हाउ एम आई स्टूडेंट। ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्या बोलोगे, हाउ एम आई स्टूडेंट, मतलब क्या होता है मैं एक छात्र कैसे हूं। अगला क्वेश्चन आप करिएगा, तुम्हारा नाम क्या है, क्या बोलोगे, तुम्हारा नाम क्या है। ये रहा आपका क्वेश्चन, चलिए बनाइएगा, तुम्हारा नाम क्या है, मैं वेट कर रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। तो कैसे बनाओगे आप सभी, कुछ नहीं करना है, ये जो बीच में आया है इसकी अंग्रेजी क्या होती है बच्चा, व्हाट होती है, तो व्हाट लिख दीजिएगा आपका व्हाट। उसके बाद तुम्हारा नाम आ गया, क्या आ गया बच्चा, अब कहोगे सर तुम्हारे अंग्रेजी तो होती है आपका यू होता, योर होता है, तो योर अकॉर्डिंग आर लगा दे। पर आपको देखना तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि नाम के साथ आपको तुम्हारा क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का संबंध बता रहा है एक दूसरे का, नाम से संबंध तुम्हारा मतलब हिंट दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, इज, क्योंकि हो जाएगा व्हाट इज योर नेम। कितने लोग सुने हैं इस क्वेश्चन को बार बार, व्हाट इज योर नेम, ये इस तरीके के सेंटेंस में प्रयोग होता है। आप लोग खाली बोलते चले आएंगे व्हाट इज योर नेम। तो आप आज सीख चुके हैं कि व्हाट इज योर नेम क्या है, आपका प्रेजेंट टेंस है, वो भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। इससे क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या, क्या बोलोगे, व्हाट इज योर नेम। तुम कैसे हो, मान लीजिए तुम कैसे हो। अगला क्वेश्चन है, तुम कैसे हो। ये रहा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तुम कैसे हो। तो क्या बोला, क्या बोलोगे बच्चे आप लोग, चलिए बताइए, तुम कैसे हो। नहीं बता पा रहे, सीखो यार, तुम लोग पता नहीं क्या, कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ होती, क्या होती है, हाउ। तुम के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, क्या बोलोगे, हाउ आर यू। क्वेश्चन आ गया ना बच्चा, बताया था ना कि आपको अच्छे से समझा देंगे कि आप लोग आगे चल के बहुत ही
आसानी से सीख सकोगे। तो आप आज जाने होंगे कि हाउ आर यू कहाँ से आया, व्हाट इज योर नेम का। जैसे अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, वह कौन है, वह कौन है। तो कैसे बोलोगे, आपने क्वेश्चन पूछा वो कौन है भाई बैठा हुआ है, वह कौन है, तो क्या बोलोगे अंग्रेजी में, हु इज ही, हु इज ही या हु इज सी। कुछ भी, मान लड़की है तो हु इज सी बोल दिए, हु इज ही बोल दिया आपने। मान ले हु इज रोहन, रोहन कौन है भाई, हु इज रोहन। मैंने पूछा तुमसे हु इज रोहन, तो क्या बोलोगे हु इज रोहन। तुमको रोहन कौन है, मोहिनी कौन है, हु इज मोहिनी। तो आप सिंपली इस तरीके से अंग्रेजी में क्वेश्चन पुटअप कर सकती है। अभी तुमसे कोई पुटअप करे तो आप आंसर दीजिएगा, वो भी हम आपको अच्छे से समझा देंगे क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। जैसे मैंने बोला वह कौन है, तो हु इज ही, वह कौन मैंने बोल दिया, तो वो बोलेगा हमसे आई एम मोहिनी। मान लो कोई कुछ भी बोल दे, अपना नाम ही बता दे, माई नेम इज मोहिनी, कुछ भी बोल दे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको सीखना क्या है कि हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, प्रेजेंट में कैसे करते हैं, पास्ट में कैसे करते हैं और फ्यूचर में कैसे करेंगे। इस तरीके सेंटेंस आपको हम सिखाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे टेंस की तरफ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। हम आगे देखते हैं। मान लीजिए सेकेंड टाइप तो हो गया आपका, क्या हो गया बच्चा, सेकेंड टाइप तो हो गया। सेकेंड टाइप में मैंने सिखाया था निगेटिव भी तो आते हैं, तो कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना, बस सिंपली जैसे फर्स्ट टाइप में किया वैसे सेकेंड टाइप में कर देंगे। नॉट दिख जाएगा, नॉट लगा देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेकेंड टाइप जो होता है, आप स्ट्रक्चर बता दीजिए क्या होता है बच्चा। क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके बाद इजेमार होता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है, देन उसके बाद नॉट लगा दीजिएगा, उसके बाद नाउन, देन अदर वर्ड, देन क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप, ये रहा इसका आपका स्ट्रक्चर, लिख लीजिए। लिखने के बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इसी में से, जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के बनाए हैं, सेकेंड टाइप के बनाए हैं, निगेटिव बना देंगे। जैसे मैंने बोला मैं एक छात्र कैसे हूँ, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ मैं एक छात्र कैसे नहीं हूँ। भाई नकार भी सकते हैं, मैं एक छात्र कैसे हूँ। तो क्या बोलोगे आप सभी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं एक छात्र कैसे हूँ, तो कैसे बताओगे भाई, कैसे आ गया, सॉरी कैसे नहीं हूँ, सॉरी कैसे नहीं हूँ। भाई नहीं की बात हो रही, तो नहीं तो हमने लिखा ही नहीं, तो कैसे अंग्रेजी क्या होगी बच्चा, हाउ होगा, क्या होगा हाउ। अब एम के मैं के अनुसार क्या हो जाएगा, हाउ एम आई नॉट आ स्टूडेंट। कितना प्यार से आप सीख चुके हैं, हाउ एम आई नॉट आई स्टूडेंट। इस तरीके से कैसे बोलेंगे, तुम्हारा नाम क्या है, तो स्टूडेंट बोलोगे तुम्हारा नाम क्या नहीं है, सॉरी इस तरीके सेंटेंस में क्या नहीं, बोलने का तरीका है, मगर सेंटेंस में जब आए तो लगा देना, नहीं है तो कोई बात है। जैसे मैंने बोला तुम चालाक क्यों नहीं हो भाई, तुम चालाक क्यों नहीं, तो कैसे बनाओगे, आर यू नॉट क्लेवर, आर यू नॉट क्लेवर। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि तुम चालाक क्यों नहीं, क्या बताओगे, आर यू नॉट क्लेवर, आर यू नॉट क्लेवर। तुम सब अच्छे क्यों नहीं हो भाई, वाई आर यू नॉट, वाई आर यू नॉट गुड, वाई आर यू नॉट गुड, तुम सब अच्छे क्यों नहीं हो। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे हम सीखते हैं। सबसे पहली बात, आपको इतना समझ में आ गया हो तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पांचों के पांचों जो आपके 6 टाइप होते, 6 स्ट्रक्चर लिखाए थे आपको, अच्छे से हम एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाई दे रहे हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। राहुल एक अध्यापक है, क्या भैया है, राहुल एक अध्यापक है। मैंने एक क्वेश्चन आपको एक ही एग्जाम्पल से, जो आपके 6 टाइप बना पढ़ाया अभी तक मैंने, उनको मैं एक ही एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे लिखा है आपका राहुल एक अध्यापक है, तो आप पहला अफर्मेटिव कैसे लिखोगे, आप लिखिएगा, अफर्मेटिव हो गया आपका। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप। अगला क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, फर्स्ट टाइप। अगला उसके बाद इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव, सेकेंड टाइप। ये रहे आपके 6 क्वेश्चन, 1
2 3 4 5 और 6। कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या होगा आपका? जैसे मान लिया जाए क्या है, राहुल एक अध्यापक है। सबसे पहले हम लिखेंगे हिंदी में। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राहुल एक अध्यापक नहीं है। देन उसके बाद राहुल एक क्या हो जाएगा? फर्स्ट टाइम में तो क्या हो जाएगा? क्या राहुल एक अध्यापक है। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। सेकेंड टाइम में क्या हो जाएंगे? नेगेटिव बताया ना। क्या राहुल एक अध्यापक नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या शब्द स्टार्टिंग में आया था फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम में क्या होता था? बीच में आना चाहिए। राहुल एक अध्यापक कैसे है। क्वेश्चन पूछ रहे, क्वेश्चन लगा दीजिएगा। अगला क्या है? राहुल एक अध्यापक कैसे नहीं है। तो क्या बताओगे आप लोग? 6 टाइप तो आपके हो गए। क्या हो गए बच्चा? आपके 6 टाइप हो गए हैं। अब देखते हैं अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। तो कैसे बनाना आपको सिखा ही दिया गया आपको अच्छे से कि कैसे बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? राहुल एक अध्यापक है तो क्या लिखोगे बच्चा? आपको लिखना है राहुल, क्या लिखेंगे? राहुल। उसके बाद है दिख जाए तो क्या लगाना है आपको? ई दिखना है, ई लगाना है। आ है तो एक लिख दीजिए, एक मतलब एक के लिए आ ए लिखते हैं। अध्यापक के लिए क्या होता है? तो टीचर। क्या? राहुल इज अ टीचर। राहुल एक अध्यापक है। राहुल एक अध्यापक नहीं है तो कुछ नहीं लगाना है, राहुल लिखना है। इज लगाना है बच्चा। नहीं दिख रहा है तो क्या लगाना है? नॉट लगा दीजिएगा। राहुल इज नॉट अ टीचर। कुछ कर रहे हैं क्या? जो भी कुछ लगा तो नहीं लगा दिया, नॉट लगा दिया। अब क्या स्टार्टिंग में आ गया तो बताया था ना, जब क्या स्टार्टिंग में एचबी जो आपकी होती है आगे रखना होता है तो लगाइएगा आप इज। क्या लगाइएगा? इज। राहुल के अकॉर्डिंग भाई राहुल इज राहुल आ टीचर। आपने क्वेश्चन किया क्या राहुल एक अध्यापक है। इस तरीके से क्या राहुल एक अध्यापक नहीं, इसका भी देख लीजिएगा। इज राहुल। उसके बाद भाई नहीं आ गया तो नॉट लगा दीजिएगा, मैंने सिखा ही दिया आपको। हाँ टीचर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया सेकंड टाइप। अब देखिए फर्स्ट टाइप तो हो गया आपका। राहुल एक अध्यापक कैसे है, कैसे बताओगे? कैसे स्टार्ट बीच में है तो क्या लगा होता है कि बच्चा कैसे लिए? हाउ। क्या लगाएंगे हम? हाउ। उसके बाद एच बी क्या आता है? इज लगाएंगे। हाउ इज राहुल, हाउ इज राहुल आ टीचर, क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आसान हो गया है आपको अब। तो अगला क्या हो जाएगा? हाउ इज राहुल नॉट अ टीचर। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा कि कैसे आपको सेंटेंस बनाना है। आफर मतलब एक प्रकार से आपने प्रेजेंट टेंस को अच्छे से सीख चुके हैं कि एक क्वेश्चन को हम 6 टाइप से बोल सकते हैं। पहला क्या है? राहुल एक अध्यापक, तो राहुल इज अ टीचर। राहुल एक अध्यापक नहीं तो क्या बोलोगे? राहुल इज नॉट अ टीचर। क्या राहुल एक अध्यापक है? इज राहुल अ टीचर। क्या राहुल एक अध्यापक नहीं तो इज राहुल नॉट अ टीचर। राहुल एक अध्यापक कैसे है? तो हाउ इज राहुल अ टीचर। फिर राहुल एक अध्यापक कैसे नहीं, हाउ इज राहुल नॉट अ टीचर। इस तरीके से आप बोलना भी चालू कर दीजिएगा। बस ये कोई मिरर के सामने खड़े हो जाइएगा, इस तरीके बोलिएगा। कैसे बोलोगे? आई एम अ टीचर, आई एम नॉट टीचर, एम आई टीचर, एम आई नॉट टीचर, वाई एम आई टीचर, वाई एम आई नॉट टीचर। इस तरीके से आप 6 टाइप से जब बोलोगे तो आपको बोलने में भी क्या कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे से सीख सकोगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या होगा? आप अंग्रेजी सीखने में आसानी होगी। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए जो आपका पास्ट वाला पार्ट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं। इसीलिए क्या छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको अंग्रेजी सिखाने का
प्रयास करूँगा जिससे क्या हो आपको बोरिंग भी ना लगे और आप मज़े में सीख सकें। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो इनकी ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक कैसे यूज करते हैं और आप आसानी से ट्रिक का यूज करके और आप अंग्रेजी को और आसान बना सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।